हे एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का इस चैनल में। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ स्कूल 2013 ड्रामा का 10th एपिसोड। कहानी की शुरुआत में हम नाम सुन और ह्योंग सो को स्टोर रूम में फंसे हुए देखते हैं, जहाँ वो दोनों पहले के बातों को याद कर रहे होते हैं। फिर ह्योंग सो नाम सुन को उसे मारने का रीजन पूछता है। तब नाम सुन कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ जैसे मार खाकर जॉइन हुआ था, मैंने वैसे ही तुम्हें ऐसे मस्ती में ही मारा। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ये सब हो जाएगा। ये मेरी मिस्टेक थी। जिसे सुनकर ह्यूंसो को गुस्सा आ जाता है और वो उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसे एक मुक्का मार देता है। फिर नाम सुन उसे कहता है कि तुम्हें मुझ पर जो गुस्सा है वो सब निकालने के लिए मुझे मारते क्यों नहीं? मारो मुझे जैसे कि मैंने तुम्हें तब मारा था। तुम मुझे कभी नहीं मार सकते, तो फिर क्यों ऐसा करने का नाटक कर रहे हो? ऐसे ही बातों बातों में ह्योंग सो नामसुन को धक्का दे देता है और वो डेस्क के बीच जाकर गिरता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। जिसे देखकर ह्योंग सो डर जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं उठता। फिर वो चिल्ला कर लोगों को हेल्प के लिए बुलाता है, पर कोई उसकी बातों को नहीं सुन पाता। उसके बाद हम टीचर जंग और टीचर कांगशेशन को देखते हैं, जहाँ हेड टीचर जी उन्हें नामसुन और ह्योंग सो के बारे में पूछते हैं। फिर हम वापस से ह्योंग सो को देखते हैं, जो कि अभी भी उसकी मदद के लिए चिल्ला रहा होता है कि तभी नामसुन को होश आ जाता है। फिर ह्योंग सो उसे पूछता है कि क्या तुम्हें चोट नहीं लगी? तब नामसुन अपना हाथ दिखाता है जहाँ पर उसे चोट लगी थी। उसके बाद उन दोनों में फिर से पहले की बातें चलती है। फिर सीन फ्लैशबैक में जाती है और हम ह्योंग सो के घर में नामसुन को आते हुए देखते हैं, जिसे देखकर ह्योंग सो से कहता है कि तुम फिर से यहाँ पर आ गई, और आते ही वो उसके बेड पर सो जाता है। तब ह्योंग सो से पूछता है कि तुम क्यों हमेशा यहाँ पर सोने के लिए आ जाते हो? फिर नामसुन कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है। उसके बाद ह्योंग सो से कहता है कि तुम अपने घर में खुद को अकेला महसूस करते हो, इसलिए यहाँ पर आ जाते हो ना? पर नामसुन उसका कोई आंसर नहीं देता, क्योंकि वो तब तक सो गया होता है। इसलिए ह्योंग सो उसके सिर के नीचे टॉवल और उसे कंबल उड़ा देता है। ये सब वो याद कर रहे होते हैं और ह्योंग सो फिर से सिगरेट पीने लगता है, जिसके बाद हेड टीचर जी को उन दोनों को ढूंढते हुए दिखाया जाता है, जहाँ कभी वो ह्योंग सो के सिगरेट फूकने के फेवरेट प्लेस में, कभी रूफ टॉप पे और कभी स्टोर रूम के बाहर जाते, जहाँ उन्हें अंदर से धुआं निकलता हुआ दिखता है और उन्हें शक होता है कि हो ना हो वो दोनों यहाँ पर ही है और साथ ही में वो सिगरेट पी रहे हैं। इसलिए हेड टीचर जी वॉचमैन के पास जाते हैं और उनसे स्टोर रूम की कीज मांगते हैं। उसके बाद उन दोनों को ताला खोलने की आवाज़ आती है, इसलिए ह्योंग सो सिगरेट को नीचे फेंक कर धुएं को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी डोर ओपन होता है और वो दोनों टीचर कांगशेसन को वहाँ पर देखते हैं। फिर टीचर कांगशेसन की नज़र ह्योंग सो के पैर पर जाती है और वो उसे उसका पैर वहाँ से हटाने को कहता है, जहाँ उन्हें वो आधी सिगरेट मिलती है। फिर वहाँ पर हेड टीचर जी भी पहुँच जाते हैं और उन्हें उन दोनों को सिगरेट पीते हुए देखे क्या वो पूछते हैं, पर टीचर कांगशेसन उन दोनों को बचा लेते हैं। फिर भी क्योंकि आज उन दोनों ने एग्जाम नहीं दिया, इसलिए उन्हें पनिशमेंट देने को कहते हैं। फिर टीचर कांगशेसन उन दोनों को अपने साथ लेकर जाते हैं और उन दोनों से पोस्टर लगाते हैं। फिर वहाँ टीचर जंग आती है और उन दोनों को इस हालत में पाती है। उसके बाद वो टीचर कांगशेसन से ये दोनों कहाँ पर मिले ये पूछते हैं। तब वो उन्हें कहते हैं कि स्टोर रूम के अंदर वॉचमैन को लगा कि वहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए उन्होंने इस डोर को लॉक कर दिया। तब टीचर जंग उन दोनों से पूछती है कि क्या तुम दोनों ठीक हो? फिर हम टीचर जंग को जंग हो के टूटे हुए फ़ोन
जिसको टीचर कंगचे सन ने तोड़ा हुआ होता है उसको याद करते हुए देखते हैं। उसके बाद हम नामसुन और ह्योंगसू को स्कूल से बाहर आते हुए देखते हैं, जहाँ नामसुन को कुछ लोग स्कूल में आते हुए देखते हैं। वो लोग कोई और नहीं, उस दिन उन दोनों जिन लोगों से भाग रहे होते हैं वही थे। इसलिए नामसुन ह्योंगसू को किसी और साइड से जाने को कहता है, पर वो वहाँ से छलांग नहीं लगाता उसके पैर की वजह से। इसलिए नामसुन उसे उसके पैर को नामसुन के कंधे में रखने को कहता है, पर वो ऐसा नहीं करता। उसके बाद हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं, जहाँ टीचर कांगसे-सान उन लोगों को पढ़ा रहे होते हैं। तब वो टीचर जांग को उदास खड़े हुए देखते हैं। फिर वो उन दोनों को अपने साथ फिर से लेकर जाते हैं और यहाँ पर ही एग्ज़ाम देने को कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें टीचर जांग को दिखाया जाता है, जहाँ वो क्लास में सब स्टूडेंट्स को कुछ असाइनमेंट दे रही होती है। फिर टीचर कांगसे-सान उन दोनों के पास आते हैं और उन्हें लिखना स्टॉप करने को कहता है और उनके पेपर्स कलेक्ट कर लेते हैं। फिर वहाँ पर है टीचर जी आते हैं और टीचर कांगसे-सान को उनके साथ लेकर जाते हैं। उसके बाद नामसुन ह्योंगसू से वो आफ्टरनून स्टडी अटेंड करेगा या नहीं यह पूछता है, पर फिर से वो उसे हमेशा की तरह दिल पे लग जाने वाली बातें कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम टीचर जांग और टीचर कांगसे-सान को देखते हैं, जहाँ टीचर जांग उन्हें आज आफ्टरनून स्टडी मैं करूँगी, इसलिए आप अपने घर चले जाओ क्योंकि मुझे आज स्टूडेंट्स के साथ को काम है। पहले तो वो उनकी बात नहीं मानते हैं, पर बाद में मान ही जाते हैं। फिर हम नामसुन को देखते हैं जो स्कूल से बाहर आ रहा होता है। तब उसे वो लोग दिखते हैं, इसलिए वो ह्योंगसू को फ़ोन करता है और उस तरफ ना जाने को कहता है और खुद वहाँ पर चला जाता है, जहाँ वो उन्हें पूछता है कि क्या तुम आफ्टरनून स्टडी अटेंड नहीं कर रहे हो। फिर वो उसे अपने साथ गाड़ी में कहीं पर लेकर जाता है, जिसे देखकर ह्योंगसू गाड़ी का पीछा करता है, पर बहुत दूर तक नहीं जा पाता। उसके बाद हम जंग हो को देखते हैं, जहाँ उसका एक साथी जी हो को उसके पास लेकर आता है और उसे जंग हो के पास छोड़ कर डोर बंद कर देता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में कुछ झगड़ा वगड़ा हो रहा होता है। फिर वो लोग नामसुन को जंग हो के पास लाते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारा वो दोस्त नहीं आएगा। तब नामसुन उन सबको कहता है कि सिर्फ मुझे मारकर इस मामले को एंड करो। फिर सब लोग उसे मारने लगते हैं, जिसे देखकर जी हो जंग हो को ये सब रोकने को कहता है, पर जंग हो उसकी बातों को नहीं मानता। इसलिए जी हो उन लोगों को बता देता है कि वो बाइक उसने नहीं हम लोगों ने चुराया था। जी हो ने उन सबको सच बता दिया, इसलिए जंग हो उससे नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। फिर ह्योंगसू दौड़कर वहाँ पर आता है और नामसुन से टकरा जाता है, जिससे नामसुन गिर जाता है। वो उसे उठाना तो चाहता था, पर उठा नहीं पाता। फिर वो दोनों नीचे आते हैं, जहाँ ह्योंगसू उसे कहता है कि तुम अकेले क्यों वहाँ पर गए, हम दोनों को एक साथ में वहाँ पर जाना था। उसके बाद वो फिर से अपने लेग्स सोकर के बारे में बात करने लगता है। वो कहता है कि जब मेरे पैर खराब हुए तब मुझे ऐसा लगा कि मैं मर जाऊँ, तब तुम मेरे पास मुझे संभालने के लिए नहीं थे। उसके बाद हम हेड टीचर और टीचर कांगसे-सान को इस स्कूल से एक स्टूडेंट को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा ये कहते हुए सुनते हैं। तभी वहाँ पर टीचर जांग आ जाती है और वो उनसे पूछती है कि किसको आप ट्रांसफ़र करोगे। तब वो कहते हैं कि नामसुन और ह्योंगसू में से किसी एक को। फिर हम नामसुन और ह्योंगसू को देखते हैं, जहाँ ह्योंगसू नामसुन को अकेला वहाँ पर रख के अपने घर की तरफ जा रहा होता है। वैसे बाद में मुड़ के भी देखा
तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।